दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने बिहार बोर्ड से इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप जानते होंगे कि 8 मई को ही आपकी मेरिट लिस्ट आनी थी, लेकिन 8 मई को मेरिट लिस्ट नहीं आया। शिक्षा विभाग ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी और जिसमें कई सारे नए बदलावे हुए हैं। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बताया था कि ये बदलावे हुए हैं, लेकिन उसमें आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने 5-6 ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मन में वो डाउट बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जो नियम अभी नई आई है उसमें बताया गया है कि अब जो नामांकन प्रक्रिया आपकी होगी, आपने जहां से मैट्रिक पास किया है उसी स्कूल में आपका जो है इंटर में नामांकन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो उस स्कूल का विकल्प ही नहीं दिया था, तो मेरा नाम कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम उस स्कूल से इंटर करना ही नहीं चाहते हैं, हम आगे किसी शहर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ नामांकन लेना चाहते हैं, फिर मेरा क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि सर, इसमें जो 350 रुपया हमसे जो लिया है, ये पैसा का क्या होगा, ये पैसा सरकार हमें वापस करेगी या बोर्ड हमें वापस करेगी, इसके बारे में बताइए। क्योंकि जब कह रही है कि हमारा जो मैट्रिक जहाँ से हमने पास किया वहीं हमारा नामांकन होगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन का जो चार्ज है वो क्यों लिया गया। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि जिस स्कूल में हम इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं, जहाँ से हमने मैट्रिक पास किया, वहाँ इंटर की पढ़ाई ही नहीं होती है, तो फिर मेरा नामांकन कैसे होगा। क्योंकि शिक्षा विभाग कह रही है कि जहाँ से मैट्रिक किया वहीं से आपको इंटर करना होगा, ऐसी फैसिलिटी है। तो तमाम कई सारे जो सवाल है आपके द्वारा पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि हम जिस कॉलेज में अभी मैट्रिक पास किए वहाँ इंटर की तो पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर सीटों की संख्या बहुत कम है, 30 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, फिर वहाँ पर क्या होगा। क्योंकि वहाँ से मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की संख्या 200-250 है, तो सबका तो नामांकन होगा नहीं। तो कई तरह के जो डाउट है आपने उस वीडियो में कमेंट किया था, मैं उसका जवाब देने का काम करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे में मैं इस प्रकार की अपडेट जो है आपको देने का काम करूंगा। आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम बनाया है, जहाँ जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैं वहीं देने का काम करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा था कि सर, जो 350 रुपया हमारा लगा, क्या वो पैसा वापस होगा या नहीं होगा, वो बताइए। देखिए, ये पैसा किसी भी कीमत पर आपका रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सर, क्या इसका मेरिट लिस्ट जो है आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, इसका मेरिट लिस्ट मेरे हिसाब से आना जरूरी है, क्योंकि नहीं आएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिस स्कूल से मैट्रिक पास किया उसका विकल्प उन्होंने इंटर में दिया ही नहीं था, तो उनका क्या होगा। या हमें जहाँ तक लग रहा है कि बहुत जल्द बोर्ड एक अपना नया गाइडलाइन आएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये शिक्षा विभाग ने बोर्ड को दी है। ये बोर्ड को बताया है कि इस प्रकार के नियम आप लागू करिए, इस प्रकार ही आपको नामांकन लेना है। अब बोर्ड आप सभी को एक नोटिफिकेशन लाएगी, उसमें हमें लगता है कि आप सभी को कॉलेज का जो विकल्प बदलने का मौका है वो आपको देगी। अब आप सभी कॉलेज बदलेंगे, फिर जिस अनुसार भी आप चाहे कॉलेज को देना उस अनुसार आप कॉलेज को देंगे, फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है तब आएगा। तो ये सब प्रक्रिया होने वाला है। मेरे हिसाब से बोर्ड बहुत जल्द इसको लेकर एक गाइडलाइन जरूर जारी करेगी, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन का अगर बोर्ड क्लियर नहीं करते तो बच्चे लगातार परेशान इस चीज़ों को लेकर होंगे ही। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमने जहाँ से मैट्रिक पास किया है वहाँ इंटर की पढ़ाई ही नहीं होती, उस विद्यालय को 10+2 नहीं किया गया, तो क्या होगा। तो देखिए, ऐसे स्थिति में उस नोटिफिकेशन में जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है उसमें बताया है कि अगर मान लीजिए बच्चों की नामांकन अगर किसी अन्य कॉलेज में लेनी है तो बिल्कुल ले सकते, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उसे स्पोर्ट राउंड के थ्रू नामांकन लेना होगा। इसमें क्या होगा कि आपको जो भी टीसी मिलेगा उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई कराने के बाद आप जिस भी स्कूल में चाहे आप नामांकन ले सकते हैं, जिस भी कॉलेज में चाहे नामांकन ले सकते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, तो इस चीज़ों को लेकर परेशान नहीं हो। और जहां तक लगता है कि इसको लेकर बहुत जल्द आपको बोर्ड नोटिफिकेशन लाएगी, फिर आगे की और भी जानकारी क्लियर हो पाएगी। तो ये कुछ डाउट आपके द्वारा पूछे गए थे जिसके बारे में हमने बताया। मेरिट लिस्ट को लेकर आप
जो पूछ रहा है कि मेरिट लिस्ट हमारा कब जारी किया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट आने में हमें लगता है कि अभी समय लगेगा। मई महीने के लास्ट तक आप सभी का मेरिट लिस्ट आएगा। इससे पहले बोर्ड एक और नोटिफिकेशन लाएगी, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करेगी। फिर कुछ बदलाव आपको करने हो सकते हैं कॉलेज में, तो वो भी आपको करने होंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।